आपको पता है फ्रेंड्स, इलॉन मस्क अगर अफ्रीका में पैदा होता तो वो इलॉन मस्क नहीं बन पाता। इलॉन मस्क सिर्फ अमेरिका में ही बना जा सकता है क्योंकि वहाँ पे चाहिए उसको फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स। देश में आज हर दिन 1000 से ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज आज सक्सेस नहीं पा पाती, उसका रिक्वायरमेंट एक ही है, बिकॉज ऑफ फंडिंग। कंपनीज खुलती तो बहुत होप से हैं, लेकिन फंडिंग ना हो पाने की वजह से वो बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो और आपको भी फंडिंग की वजह से स्ट्रगल आ रहा है बिजनेस चलाने के लिए, तो आप उस फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो में। मैं हूं प्रकल्प और हम बात करेंगे स्टार्टअप सीड फंड स्कीम के बारे में। स्टार्टअप सीड फंड स्कीम, फ्रेंड्स, स्टार्टअप सीड फंड स्कीम गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जहां पर गवर्नमेंट देश के स्टार्टअप्स जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो वेल्थ जनरेशन का काम करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपीस तक की गवर्नमेंट ग्रांट और 50 लाख रुपीस तक का कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करती है। थोड़े पार्ट्स में करती है, एक साथ पूरा पैसा नहीं करती है। और ऐसा भी नहीं है कि 20 लाख की ग्रांट है तो पूरा 20 लाख देगी, तो कम भी दे सकती है। लेकिन जो ग्रांट है वो पैसा है जो आपको वापस नहीं करता। हाँ, मैं आपको स्ट्रिक्टली बता दूं कि अगर आप ट्रेडिशनल लाइन ऑफ बिजनेसेस में, फॉर एग्जांपल आपकी गारमेंट की दुकान है और आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल ली, तो आप इस स्कीम में बिल्कुल अप्लाई मत करिएगा। आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है इस स्कीम के नाम पे। कंपनीज आपको कॉल करेंगी, आपको बोलेंगी कि नहीं, मैं 80% आपको बताता हूँ कि मैं आपको दिलवा दूंगा फंडिंग। ऐसे लोगों के बिल्कुल झांसे में मत आइएगा। ट्रेडिशनल लाइन ऑफ बिजनेस को ये फंडिंग बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये फंडिंग सिर्फ उन स्टार्टअप्स के लिए है जो इनोवेटिव नेचर के हैं, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, जो इन लाइन ऑफ बिजनेसेस में है। आजकल एआई मॉडल जो कंपनीज हैं, ऐसे कंपनीज को फंडिंग मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल लाइन ऑफ बिजनेसेस। सीड फंड जहां पर आपको 20 लाख रुपीस तक की ग्रांट मिलती है फ्रेंड्स, वहां पर इंक्यूबेटर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सरकार जो आपको फंडिंग देती है वो डायरेक्टली नहीं देती, ये इंक्यूबेटर सेंटर्स के थ्रू देती है, इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू देती है। जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम अहमदाबाद, सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर्स बना दिए, तो वहाँ पे इंक्यूबेटर्स होते हैं। वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके थ्रू आपको फंडिंग रिलीज होती है। फ्रेंड्स, एक अच्छी कंपनी का काम ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन सही इंक्यूबेशन सेंटर्स तक पहुँचाना, क्योंकि देश पे 300 से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। अगर आपने गलत इंक्यूबेशन सेंटर चूज कर लिए तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि आपने गलत इंक्यूबेशन सेंटर चूज किया, वहाँ से लिख कर आ जाएगा आपके पास कि हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, हम आपकी फंडिंग अभी अप्रूव नहीं कर सकते, या फिर अभी हमारे पास पैसा नहीं है, आप फिर कभी ट्राई करिएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजंस आपको बताए जा सकते हैं। अच्छी कंपनीज आपको अच्छे वेल रिसर्च्ड फॉर्म में आपकी रिक्वायरमेंट देख के सही इंक्यूबेशन सेंटर्स में आपकी फाइल लगेगी, और यही कंसल्टेंसी कंपनी का काम होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, यानी कि अगर आपको 2-3 साल हो गए, तो ये फंडिंग आप अप्लाई बिल्कुल मत करिएगा। शुरुआती दौर पर है तो अप्लाई करिएगा। अगर आप स्ट्रगल में है फंडिंग के, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस में है, प्रोटोटाइप के लिए पैसा चाहिए, तो आपके लिए सीड फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 10 लाख से 50 लाख तक, 20 लाख की ग्रांट और 50 लाख तक का लोन आपको यहाँ मिलता है पर स्टार्टअप। फंडिंग कैन बी यूज फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट वैलिडेशन, प्रोटोटाइप क्रिएशन, टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन। तो ये है सीड फंड स्कीम। फ्रेंड्स, सीड फंड स्कीम का एप्लीकेशन प्रोसेस ये है कि पहले आपको बनाना पड़ता है पिच डेक। पिच डेक में आपको पूरी कंपनी डिटेल्स देनी पड़ती है, अपने बारे में, फाउंडर्स के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्यों आपका प्रोडक्ट यूनिक है, आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, कैसे आपका प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट करेगा, मार्केट में कितना पोटेंशियल है, ये सब कुछ आपको ये पिच डेक में ब्रीफ करना पड़ता है। पिच डेक बनाने के बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं,
वो सब कुछ फाइल बनाने के बाद स्टार्टअप सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप सीड फंड की वेबसाइट पे जाकर आपको ये अप्लाई करना पड़ता है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। तो आप एप्लीकेशन प्रोसेस अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करेंगे, एक डिटेल बिजनेस प्लान यानी कि पिच डेक बनाएंगे इंक्लूडिंग प्रोटोटाइप, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड मार्केट एनालिसिस। डेफिनेटली अगर आप ये कहेंगे कि मुझे प्रोटोटाइप के लिए पैसा चाहिए तो वो सब भी आप पिच डेक में सब डालना पड़ेगा। अप्लाई थ्रू स्टेट स्टार्टअप्स पोर्टल, इवेल्युएशन बाय, उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो स्टार्टअप्स ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उसको इवेल्युएट करेंगे एंड उसके बाद आपका जो इवेल्युएट करने के बाद आफ्टर अ मीटिंग उस आपका पैसा स्टेजेस में पास हो जाएगा। एक स्टेज में भी हो सकता है और मेजॉरिटी केस में 1-2 स्टेजेस में पास होता है। तो ये था एक सिंपल सा स्टार्टअप सीड फंड के बारे में। और भी अपॉर्चुनिटी और भी केसेस होते हैं लाइक CGTSME स्कीम्स, बट ज़्यादातर वो स्कीम्स उन केसेस में होते हैं, मिलते हैं फंडिंग CGTSME जो बाद में जो रनिंग स्टार्टअप्स होती हैं उनको मिलते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।